यह कहानी उदयपुर के उस बेटे की है जिसके पिता पिछले 7 साल से विदेश में हैं और अब उनका कुछ पता नहीं, वो जिंदा भी हैं या मर गए। ये कहते हुए बेटे की आंखें भर आती है और मां के साथ दादा का भी रो रो कर हाल बुरा है। बेटे ने राजस्थान सरकार से भारत सरकार तक सभी कोशिशें कर ली, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अब परिवार ने मीडिया का सहारा लेते हुए अपनी बात सरकार तक पहुंचाई है। उदयपुर के पानेरियो की मादड़ी निवासी विष्णु मेनारिया ने बताया कि उसके पिता मुकेश मेनारिया 2017 से दिल्ली निवासी पंकज ओसवाल व उसकी पत्नी राधिका ओसवाल के लिए स्विट्जरलैंड में रसोइये का काम करते थे। ओसवाल परिवार उनके पिता से निजी काम भी करवाता रहा। पिता भी साल में एक बार उदयपुर आया करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वह उदयपुर नहीं आए और अब तो करीब 1.5 माह से उनकी बात भी नहीं हुई है। बेटे ने बताया कि पंकज ओसवाल की ओर से उसके वकील का कॉल आया था और उनसे खाली चेक की डिमांड की गई। बेटे ने भी पिता की सलामती के लिए 2 खाली चेक दे दिए, जिस पर उन्होंने 75 लाख की राशि दी। बेटे ने ओसवाल परिवार पर पिता की हत्या या उन्हें बंधक बनाकर रखे जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि करीब 1.5 माह से उनके पिता से बात नहीं हुई है। ऐसे में आज वो जिंदा भी हैं या मर गए, ये किसी को मालूम नहीं है। विष्णु मेनारिया ने भारत सरकार से उनके पिता को स्वदेश लाने की अपील की है। आपका नाम बताओ, क्या घटनाक्रम हुआ था और आज आप क्या मांग कर रहे हो? भारत सरकार से क्या मांग करना चाहते हो? पूरा घटनाक्रम बताइए, नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु मेनारिया है और मेरे पिताजी का नाम है मुकेश कुमार मेनारिया। मेरे पिताजी 2017 में स्विट्ज़रलैंड गए थे एक पर्सनल शेफ के थ्रू पंकज ओसवाल की फैमिली के लिए। और अभी फ़िलहाल जब पापा ने कहा कि मुझे भारत जाना है, तो पंकज ओसवाल जी जो हैं, जो भारत आने नहीं दे रहे हैं पिताजी को, और पिताजी को उन्होंने युगांडा में बंधक बना के रखा हुआ है। और इस रिगार्डिंग में हमारे विदेश मंत्री दिल्ली भी जाके आया हूँ मैं, उनसे भी कोई सहायता नहीं मिली है मुझे अभी तक। और मेरे पिताजी ज़िंदा है या नहीं है ये भी मुझे पता नहीं है। और मैं भारत सरकार से यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे पिताजी को भारत लाया जाए और पंकज ओसवाल जी ने किडनैप क्यों कर रखा है इस बात का पता लगाया जाए। आपकी लास्ट बात कब हुई थी आपके माता जी? मेरे पिताजी की लास्ट बात 2 महीने हो गए। 2 महीने पहले मेरे पिताजी की लास्ट बात हुई थी। क्या बात हुई थी? उन्होंने कहा था कि आप आपके चेक दे दो। मेरा और मेरी माताजी का चेक लिया था उन्होंने, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो चेक दे दो। तो इस रिगार्डिंग मैंने मेरे पापा के लिए मेरा चेक दिया और मेरी माताजी का चेक दिया। तो वो चेक उन्होंने 70-75 लाख के भर के भी डाल दिए, जबकि आज दिन तक न तो मेरे अकाउंट में न मेरी मदर के अकाउंट में उनका एक भी पैसा कभी क्रेडिट नहीं हुआ है। जी, उनके वकील से मेरी ये बात हुई थी। वकील ने हमें ये दिलासा दिया था कि आप सब जो भी कार्रवाई कर रहे हो वो कार्रवाई रोक दो, और हम आपके पिताजी को गारंटी लेते हैं कि आपके पिताजी को हम दिल्ली एयरपोर्ट पर ले आएंगे और हम कुछ पेपर्स देंगे, उनके ऊपर आप साइन कर देना। और आपने जहाँ भी मेल किए हैं एम्बेसी में, वो सब आप रिटर्न कंप्लेन वापस ले लेना। इस चीज़ की सर मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी है सर। मेरे पिताजी उनके लिए 7 साल से काम कर रहे थे। क्या कारण लगता है आपको कि वो क्यों उन्हें बंधक बनाया या नहीं आने देना चाह रहे हैं? सर इस चीज़ का सर मुझे भी नहीं पता है कि किस लिए बंधक बनाए हैं और क्यों नहीं आने दे रहे हैं। और सर अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है कि वो जिंदा है या है भी नहीं है। ओसवाल कंपनी को लेकर आपके फादर की सिर्फ ये अपील नहीं सर, ओसवाल फैमिली को लेकर और भी घटनाएं सुनने को बहुत सारी मिली है। कंपनी है ओसवाल कंपनी, जी ये आपके फादर से जी ओसवाल कंपनी है, उन्होंने बहुत से लोगों के साथ ऐसा कर रखा है। और ओसवाल कंपनी ने खुद नहीं एक ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा फ्रॉड कर रखा है 150 मिलियन का। पर उन सब से सर हमें कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सर मेरे पिताजी बस भारत चाहिए। आपके पिताजी ने नहीं, विरोध उन्होंने किया था और उन्होंने कहा था क्योंकि उन्होंने पंकज ओसवाल ने उनके पर्सनल उनको बिजनेस क्लास वीज़ा दिलाई, और पंकज ओसवाल जहाँ भी ट्रैवल करते थे पिताजी को साथ में लेकर ट्रैवल करते थे। तो इसलिए उन्होंने वहाँ की नागरिकता दिलाई, जबकि पिताजी को तो ये भी पता नहीं है कि वहाँ की नागरिकता है या है भी नहीं, क्योंकि पिताजी पढ़े लिखे भी नहीं है मेरे पिताजी, और साइन भी हिंदी में करते हैं और इंग्लिश आती नहीं है, तो वो कहाँ से सर नागरिकता ले सकते हैं सर। नागरिकता लेने साल में उनके साथ में पापा 7 साल से हैं सर। दुबई 8-10 साल से पहले दुबई काम करते थे। लास्ट लोकेशन आपके फादर की कहाँ है? लास्ट लोकेशन मेरे फादर की बॉम्बे ग्रैंड हयात होटल की बताई थी सर।